हेलो फ्रेंड्स, आज हम कटिंग करेंगे 40 साइज का डबल कटोरी ब्लाउज। तो पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को मैंने धो लिया है और धो के प्रेस कर लिया है। अस्तर को कटिंग करने के लिए इसे हम 2 फोल्ड में बिछाएंगे। और ये देखिए, खुली भाग मैंने दूसरी तरफ रखा है और बंद भाग मैंने अपने तरफ रखा है। तो इस तरफ से हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। सबसे पहले हम नीचे के कपड़ा को सीधा कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज की रेडी लंबाई हम रखेंगे 14 इंच, तो इसे हम 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। तो मैं यहाँ 15 इंच पर मार्क करूँगी। इसके बाद हम इस तरफ शोल्डर लेंगे। डीप गले के लिए शोल्डर हम रखते हैं 5.5 इंच और इसका आर्म होल भी हम 5.5 इंच रखते हैं। शोल्डर के बाद हम आर्म होल लेंगे। इसके बाद हम चेस्ट लेंगे। चेस्ट है 40 इंच रेडी, तो इसका 4th पार्ट लेंगे। 4th पार्ट आएगा 10 इंच। 1 इंच मैंने बढ़ा कर रखा है, यानी 11 इंच रखा है। और गला हम लेंगे 2.5 इंच। गले का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखा है और गले का डिप मैं रखूँगी 10.5 इंच। हमने जो 2.5 इंच का गले का चौड़ाई रखा है, उसी के बराबर में हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। निशान लगा के इसे हम बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद हम गले को मटके का शेप देंगे। पहले हम आर्म होल को राउंड कर लेते हैं इस तरह से। इसके बाद यहाँ से देखिए, मैं यहाँ 3 इंच पर मार्क करूँगी। मार्क के सीधा पर हम इसे राउंड बना लेंगे इस तरह से, और बाहर की तरफ हम निकालते हुए राउंड करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसे मटका गला का शेप लगा लेंगे। इसके बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट मैंने कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। जब भी हम कटोरी ब्लाउज कटिंग करेंगे तो बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे लंबाई में। लंबाई में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्क किया। बैक तरफ का गले का चौड़ाई मैंने रखा था 2.5 इंच, तो फ्रंट का गले का चौड़ाई भी हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मार्क करके सीधा कर लेंगे। शोल्डर तरफ से भी हम सीधा करके बराबर में निशान बना लेंगे। इस तरफ हम बराबर में मार्क करेंगे और आर्म होल के साइड भी हम बराबर में मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद हम बैक पार्ट यहाँ से हटा लेंगे। इसे हम सीधा कर लेते हैं पहले। इसके बाद हम देखिए, यहाँ पर हम गले का चौड़ाई लेंगे और गले का डीप लेंगे हम 6 इंच। इसे हम बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स बनाने के बाद इसे हम राउंड कर लेंगे। शोल्डर से नीचे हम 12 इंच पर मार्क करेंगे। ये 40 साइज के लिए है 12 इंच। अगर आपको दूसरे किसी भी साइज का जानना है तो आप ज़रूर से कमेंट करें। यहाँ पर मैंने 12 इंच पर मार्क करने के बाद इसे हम सीधा लकीर खींच लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इस तरफ से कटोरी का चौड़ाई लेंगे। तो 40 साइज के लिए हम कटोरी का चौड़ाई रखेंगे 6 इंच। देखिए, यहाँ पर हमने फ्रंट का आर्म होल एक्स्ट्रा कटिंग नहीं किया है, तो उसके लिए हम 1/2 इंच पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ से तिरछा लेके 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से ऊपर की तरफ 1 इंच पर मार्क करेंगे। तीनों मार्क को मिला के हम राउंड कर लेंगे। यहाँ से ऊपर की तरफ हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरफ हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद हम दोनों निशान को इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे।
डबल कटोरी को हम हमेशा ही पेपर पर कटिंग करते हैं, क्योंकि नीचे वाला भाग हम सीधा रखते हैं और ऊपर वाला भाग हम उरेप कपड़ा पर रख के कटिंग करते हैं। तो ब्लाउज कटिंग करते समय हमने जो छोटी वाली कटोरी निकाली है उसे हम पेपर पर इस तरह से रख लेंगे और इसका नीचे की तरफ हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरफ हम 1 इंच बढ़ा कर रखेंगे और इसका दूसरे साइड भी हम 1 इंच बढ़ा कर रखेंगे। इस तरफ 2 इंच, इस तरफ 1 इंच और ऊपर की तरफ हम ½ इंच बढ़ा कर रखेंगे और जो हमने 1 इंच नीचे की तरफ बढ़ाया है उसके साथ इसे हम मिला लेंगे। गले की तरफ भी हम ½ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर मार्क करेंगे। जिस तरह से हमारा गले का शेप है सेम उसी तरह से हम मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम पेपर को कटिंग कर लेंगे। पेपर को कटिंग करने के बाद यहाँ से यहाँ तक हम इसे 2 फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद इस तरफ से भी हम इसे और एक फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से ½ इंच लेते हुए हम इस तरह से राउंड करके शेप लगा लेंगे। इसके बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने डबल कटोरी कटिंग कर लिया है। इसे हम अभी कपड़े पर कटिंग करेंगे। कटोरी का नीचे वाला भाग को सीधा कपड़ा पर रख के हम कटिंग करेंगे। और कटोरी का ऊपर वाला पीस को हम उरेप कपड़े पर रख के कटिंग करेंगे। इसके बाद बाकी सारे पीस को हम इस तरह से बिछाते हुए मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से रखेंगे तो सारे पीस निकल आएंगे आराम से। और इस तरफ थोड़ा सा कपड़ा बच गया है, इससे हम बाजू कटिंग करेंगे। मैंने सारे पीस पर अस्तर लगा लिया है इस तरह से। इसके बाद हम कटोरी का सिलाई करेंगे। कटोरी को हम इस तरह से रखेंगे दोनों पीस को और बीच से हम सिलाई करेंगे। इसके बाद इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे बराबर में और यहाँ से हम ½ इंच का मार्क करेंगे और इस तरफ हम ये जो सिलाई है यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ के हम डाट लगाएंगे। दोनों कटोरी पर हम इसी तरह से डाट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने कटोरी बना लिया है। इसके बाद हम इस वाले पीस के साथ हम गले से मिलाते हुए जॉइंट करेंगे। तो पहले हम गला के तरफ से जॉइंट करना शुरू करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और ये जो सिलाई है यहाँ से मिलाते हुए हम कटिंग कर लेंगे। इस तरफ जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है इसे भी हम कटिंग करके बराबर कर लेंगे। इसके बाद हम इसका बेल्ट जॉइंट करेंगे। बेल्ट जॉइंट करते समय ये जो हमने डाट लगाया है इसे हम इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद इस पर हम सिलाई चलाएंगे।
इस तरह से हमने कटोरी बना लिया है। इस तरह का कटोरी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है, ज़रूर से ट्राई करें। इसके बाद हम हुक पट्टी लगाएंगे। हुक पट्टी लगाते समय ये जो कटोरी का जॉइंट है यहाँ पर हम थोड़ा सा चुन्नट लगाएंगे। इसके बाद इसे हम सिलाई कर लेंगे। इसे पलट के इसके ऊपर एक और सिलाई चलाएंगे किनारे पर। और इसे पूरा फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई चलाएंगे। इसका दूसरे तरफ हम हाई पट्टी लगाएंगे। इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए किनारे पर एक सिलाई चलाएंगे। एक सिलाई हो जाने के बाद मैं यहाँ पर एक और सिलाई चला देती हूँ। दोनों तरफ का पट्टियाँ लगाने के बाद हम इस तरह से मिला के देखेंगे। ये दोनों जॉइंट एक दूसरे से मिलना चाहिए और ऊपर या नीचे तरफ जो भी एक्स्ट्रा बढ़ेगा उसे हम इस तरह से कटिंग करके हटा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कटोरी सिलाई कर लिया है। डबल कटोरी हम इसी तरह से सिलाई करते हैं। इसके बाद हम बैक पर टाट लगाएंगे और कंधा जोड़ने के बाद जिस तरह से नॉर्मल ब्लाउज का सिलाई होता है सेम उसी तरह से हम ब्लाउज का सिलाई कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और कुछ भी पूछना है तो ज़रूर से कमेंट करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।